जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 5 पर और दूसरे अध्याय, दूसरे चैप्टर पर, और हमारा यहाँ पर दूसरे चैप्टर का शीर्षक है उपासक का विचार। बहुत सुंदर, राइट? देखिए, आप देखिएगा संत कहाँ से शुरू होते हैं और फिर कैसे ये करिकुलम है, अगर कि ये कोर्स वर्क है, राइट? और इसको आप अगर नियम, क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति है, कैसे साधना होनी चाहिए, कैसे एक साधक होना चाहिए, कैसे बना जाता है वो साधक, राइट? तो महाराज ने पहले चैप्टर में बता दिया कि हमारा सारा जीवन कैसा होना चाहिए, ठीक है? अब वे बताएंगे हमें हमारे विचार कैसे होने चाहिए। वे विचार पे क्यों पहले आए, व्यवहार पे क्यों नहीं पहले आए? वो इसलिए क्योंकि जैसे विचार होंगे हमारे अंदर वैसे हमारी बोली होगी, और फिर जैसे हमारी बोली होगी फिर हमारा एक्शन सब वैसा होगा, अंदर बाहर पाक एक जैसा। और ये चीज इस पे अब विचारों पे सबसे पहले बात करना है। विचारों में शुद्धता, विचारों में पवित्रता, विचारों में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता हमारे जो एक्शंस होते हैं उसको बदलती है, कर्म को बदलती है, और हमारे एक्शंस के कारण जब हमारे उसके फिर फल बदलते हैं, राइट? शुभ कर्म नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक साधिका जी को पूछा कि भाई सब, मैं आप महाराज पूछवाते हैं कि अरे भाई सब गए सत्संग कि नहीं गए सत्संग? तो एक ने कहा कि मैं मेरी बच्ची छोटी है तो मैं सैटरडे को ट्राई करती हूँ जब छोटा सत्संग होता है, संडे को तो मैं जाती नहीं, मुझे उठना पड़ता है बीच में। दूसरे ने कहा मैं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, और फिर कहती मैंने रिसर्च भी किया, मैं वेबसाइट पे गई और रिसर्च किया, देखा कि वहां सत्संग होता है। फिर वहां पे यहाँ तक तो पहुंच गए शुभ कर्म, राइट? कि मैंने रिसर्च किया, मेरी इच्छा है, वहां तक पहुंच गए। दूसरे की भी इच्छा है ना, ट्राई करते हैं, वहां तक तो पहुंच गए, इच्छा तक तो पहुंच गए कि मुझे जाना है सत्संग। अब जो कर्म आता है वहां पर शुभ कर्मों की कमी होती है, जो कि हम अपने आप को पुश नहीं कर सकते सत्संग के लिए पैर उठाने में। इतने शुभ कर्म जरूर हैं कि यहाँ तक पहुंच गए, कि सोचा, रिसर्च किया, बहुत बड़ी बात है। ये सारे कर्म होते हैं, राइट? ये सारे कर्म होते हैं, ये सारे ये कहना मानना भी होता है। क्यों? आपसे पूछा जा रहा है कि आप जा रहे हैं सत्संग की नहीं जा रहे सत्संग, है ना? ये शुभ कर्म होते हैं हमारे। हम ये नहीं सोचते, जब हम ये बोलते हैं, साधक बोलते हैं, ओ जब महाराज जी की मर्जी होगी वही लेके जाएंगे, पर असली बात क्या होती है? महाराज की तो सदा ही मर्जी है। कब नहीं मर्जी होगी गुरुदेव की? सदा ही मर्जी है। हमारे शुभ कर्म नहीं होते, हमारे शुभ कर्म नहीं होते, या अगर होते हैं और फिर भी हमारी कोई इच्छा होती है, वहां पर भी महाराज हमारे ही भले के लिए कुछ कर रहे होते हैं। हमेशा ये याद रखना है, राइट? तो इसलिए सत्संग जाने के लिए कदम उठाना, और उसके बाद फिर अगर नहीं जा पा रहे, वो मेरा जाप करने को बड़ा मन कर रहा है, मैं बैठूंगी कोई, और अगर जाप नहीं कर पाए तो और कोई आ गया तो शुभ कर्म में कमी होती है, राइट? इसलिए फिर मौके ढूंढने चाहिए। जब हमें पता लग जाए ओ मेरे शुभ कर्मों में कमी है, तभी मैं जाप नहीं कर पा रही, या मेरा ध्यान संसार की ओर ज्यादा डाइवर्ट हो गया, या मैं इस तरह से, तो ये शुभ कर्मों की कमी होती है। गुरुजन ऑलवेज रेडी, आओ
करो, कदम उठाओ, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, प्रोवाइड। हमारे ही शुभ कर्म आड़े आ रहे होते, हमारे ही प्रारब्ध आड़े होते, तो हमें उसे चीरना होता है। वो फिर ये विचारों से आता है, राइट। विचार जैसे अंदर हमारे स्ट्रांग होते जाएंगे, बलिष्ठ होते जाएंगे, हमारा जो व्यवहार है, हमारा आचार है, वैसे ही ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। सो ये तभी महाराज ने हमें क्या नाम दिया है, मन का रूपांतरण। कितनी सारी पुस्तकें हैं जो कि महाराज मन के रूपांतरण पे लाए हैं, राइट। मन का रूपांतरण, तो ये आएगा उपासक का विचार। जैसे हम अपने मन को रूपांतरित करेंगे वैसे हम बेटर हो जाएंगे। जैसे बहुत सुंदरकांड जी में जब हनुमान जी माँ सीता की खोज कर रहे थे, और एक स्टेज आती हुई कि खोज करते हुए उन्हें कुछ नहीं मिलता, या हताश हो जाते हैं। और वहां पे एक पैराग्राफ आता है कि मैं जल मरूं, मैं नदी में, सागर में कूद कर कभी ना निकलूं, मैं जटाएं बढ़ा लूं, मैं निरन रह लूं, ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे। हाँ, आए ऐसे विचार, उनके भी आए, हताश हो गए कि नहीं मिल रही हैं, कहीं नहीं मिली, और वो इतना इम्पोर्टेंट कार्य करने के लिए आए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, महाराज ने लिखा, फिर उन्होंने अपने विचार बदले। हाँ, विचार बदले। नेगेटिव विचार आप पड़े कि नहीं हो रहा, मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं ऐसे गिव अप कर लेता हूँ, विचार बदले, और फिर हम आगे बढ़ के उन्होंने फिर किया। ये विचार बदलना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये विचार अगर बदल जाए तो बहुत सारी काया पलट हो जाती है, बहुत सारी, जीवन सुखी हो जाता है, लाइफ शांत हो जाती है, आनंदमय हो जाती है, केवल विचार बदलने से। पर हम जानते हैं कुछ भी इजी नहीं होता, पर हमारे पास गुरुजन है, हमारे पास राम नाम है, राइट। और हमने अभी हमारा ये है पक्का कि राम नाम से हमने अपना हमारा काम सिर्फ राम नाम लेना है, जाप करना है, बाकी सब राम संभालेंगे। ये एक विचार है, ये विचार है। कोई भी परिस्थिति आती है, मुझे जाप करना है, बाकी मेरे राम संभालेंगे, मुझे ये करना है, बाकी मेरे राम संभालेंगे, राइट। इस तरह से चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं स्वामी जी आज कौन सा आदेश दे रहे हैं। उपासक का विचार निर्मल हो, उसके मन में भगवान के होने का पूरा निश्चय हो, लेश मात्र भी डाउट ना हो कि प्रभु नहीं है। प्रभु है भी प्रभु है भी हाँ, है भी। कि ऐसे बोल रहे हैं, मैं तो ऐसी बातें करता रहता हूँ प्रभु से, वे हैं भी राइट। सो ये पहली लाइन बोली है कि हमारे विचारों में प्रभु पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए कि भगवान है। वे मंत्र के जाप करते हुए मतलब जब जाप बोलते तो माला, अगर गिनती का कर रहे माला करते हुए, अब देखिए आगे बढ़ गए महाराज, चलते फिरते। पहले ऐसे नहीं आए थे, पहले कहा था कि 10,000 का माला के साथ जाप करना है। अब क्या बोले, चलते फिरते काम काज में दिन में कई बार स्मरण करें कि नाम के मंत्र का अधिष्ठाता परम पुरुष मेरे समीप है, मैं अकेला नहीं हूं। सच मानिए, हम सब कोई अकेले नहीं होते। हम अगर फिजिकली अकेले हैं, दिखता है कि मैं अकेली हूं, लेकिन सूक्ष्म में बहुत जन साथ होते हैं। सूक्ष्म में सब चल रहे होते, कोई अकेला नहीं होता है, कहीं कोई सन्नाटा नहीं होता है कहीं नहीं होता है, बिल्कुल सब साथ होते हैं। और जब अब महाराज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरे कि मंत्र का अधिष्ठाता परम पुरुष मेरे समीप है, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे आराध्य देव मेरे अंग संग है, मेरी सहायता और मेरा संरक्षण करता है। ये भावना ऐसी सुदृढ़ होनी चाहिए कि परमेश्वर के ना होने का या दूर होने का भाव कभी भी चिदाकाश में प्रकट ना होने पाए। इस विचार की अवस्था, हाँ,
ये संशय रहित बनना चाहिए कि मेरे प्रभु मेरे अंग संग हैं और हमेशा मेरी सहायता करते हैं और वे कभी में से एक पल भी दूर नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों की जैसे दीक्षा होती है, फिर से दीक्षा पे आए, तो दीक्षा में जो जो साधक या जो भी लोग बोल लेते हैं, ये सोचते हैं कि ओ दीक्षा में वीडियो लगा देते हैं ये लोग। हाँ, वीडियो लगा देते हैं लोग, फिजिकल आदमी बैठा नहीं होता। गुरु तो फिजिकल होने चाहिए, फिजिकल आदमी कोई बैठा होना चाहिए। अब ऐसे लोगों में उपासक विचार का दूसरे चैप्टर का पहला पेज खत्म है ही नहीं, मिसिंग है, यहीं पे खड़े हो गए। आगे के बेशक नियम निभा लिए, राइट, जाप पाठ कर लिया, हाँ, लेकिन यहां तो सोच ही अलग हो गई। इसलिए जो लोग ये बोलते हैं कि भाई दीक्षा में फिजिकल गुरु होना चाहिए, उनमें ये विश्वास ही नहीं है कि भाई महाराज ने ये आज्ञा दी है हर एक साधक को ये मानने की कि मेरे परमेश्वर मेरे अंग संग है, मेरी सुनते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मेरे अंग संग है। ये हमारा संकल्प होता है। देखिए हमारी जप योग में एक साधिका जी आती हैं, वो साधिका जी हैं, वहां साधिका जी बोलना बिल्कुल सही है, वे दीक्षित नहीं है, वो बचपन से किसी और धर्म को मानती हैं। हाँ, और लेकिन क्योंकि रामोपासना इतना अटूट विश्वास, उनकी हर एक लाइन में महाराज जी है ना, असी ते एक करना है ना, महाराज जी है ना, महाराज जी ने देखना है ना। कहती मैं वो जा रही थी अपने फादर के साथ, 2 बजे 2 बार एक्सीडेंट होते होते, बच्चे मतलब बिल्कुल बच्चे 19-20 बच्चे, महाराज जी है ना, महाराज जी ने ऐसे कर दिया ना, महाराज जी तो साढ़े नाल होंदे ने ना, तो महाराज जी है ना, महाराज जी चल रहे सी, महाराज वो जो सो कॉल्ड दीक्षित नहीं है, आपको लगता है वो दीक्षित नहीं है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सूक्ष्म रूप में स्वामी जी महाराज ने कब का अपना लिया उन्हें। वे जाप करती हैं, वे उन्हें अटूट विश्वास है स्वामी जी के हर एक शब्द पर। कहां कहां नहीं हुई दीक्षा? स्वामी जी के ग्रंथ को अपनाना ही दीक्षा। हाँ, और जिन्होंने स्वामी जी महाराज के दर्शन किए होते हैं, जिन्होंने पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के दर्शन किए होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो विश्वास ही नहीं करते कि श्री अधिष्ठान जी भी जीवंत हैं। उन्हें ये वो 5वें पेज पे ही नहीं आए होते, वो 2nd चैप्टर पे ही नहीं है। यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है? आपके पुण्य कर्म थे कि आपने दर्शन किए उनके फिजिकल रूप के, लेकिन आपने बस वही किए, उसके बाद कुछ नहीं लिया उनसे। संत से लेना होता है। दर्शन तो कर लिए, उसके बाद क्या? ये 5वें चैप्टर पे तो पहुंच जाते हैं। आप देखेंगे जो साधक, केवल कई साधक 5वें पे भी नहीं है, कई साधक इतना भारी भरकम गुरुजनों के फिजिकल रूप के दर्शन करके, आई कैन गारंटी वो 3रे पेज पे भी नहीं है। नो, सिर्फ एक ही लेवल है, दर्शन किए हुए फिजिकल रूप के, दैट्स इट। ये तो बड़ा भारी भरकम ग्रंथ है। इसके नियम पालन करना तो बड़े भारी भरकम चीज है। तो यहीं पे अटक जाते हैं कि मेरे अंग संग है, मेरे संरक्षक हैं और मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं हर समय, यहीं पे अटक जाते हैं, यही नहीं विश्वास होता, राइट। सो इसलिए ये चीज होनी
ये फिर हम अब या इसको प्रैक्टिस करते हैं कि भाई हमारे महाराज मेरे अंग संग हैं, हर समय मेरी रक्षा करते हैं, मेरी सुनते हैं, मेरी वीकनेसेस का पता है, मेरे फियर्स का पता है, मेरे हर चीज का पता है। हाँ, और मेरे कितना मेरा विश्वास है इतना इसका भी पता है। यस, बिल्कुल। सो हमारा आज का यही रहेगा कि आप जब चिंतन करें, आज जितना भी आपका दिन रह गया है, तो वहां पे ये देखें कि कितना आपको विश्वास है कि मेरे परमेश्वर मेरे अंग संग चल रहे हैं, मेरे काम काज में मेरे सहायक हैं, मेरे हर विचार को सुनते हैं। अगर चुप रहते हैं वो तो वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि हम जो सही चीज है, सत्य चीज है, उस पर सुदृढ़ हो जाएं, सपने में भी ना हम उसे मिस करें। इतना सुदृढ़ होना बहुत पक्का है। राइट? सो महाराज ने हमें आदेश दिया है कि हम यहाँ पे पक्के हो जाएं, हम यकीन माने। हमारे सपने में भी नहीं होना चाहिए कि मेरे प्रभु मुझसे दूर हैं, किसी और धाम में बैठे हैं। बहुत समीप है। जितना समीप मानेंगे उतना वो वैसे ही हमारे साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। जितना दूर मानेंगे वो उतना ही वैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत ज्यादा। तो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता था। किसी ने कहा कि ओ मुझे तो अभी इतनी यात्रा तय करनी है, बहुत जितना यहाँ से सूर्य और मिलियन सूर्य हूँ। अगर सोच ही ऐसी है कि मुझे ऐसी इतनी लंबी यात्रा तय करनी, वो तो आपकी सोच पे डिपेंड है। अगर मेरे लिए मेरे राम कहने में ही विराजमान है, ये मेरी सोच है। राइट? ये मेरी सोच है। मैंने राम कहा और मुझे अब पता है मेरे राम का मंदिर तो उनका नाम है। There you go। मैं पहुंच गई उनके धाम, मैं पहुंच गई उनकी मंदिर। मैंने तो केवल राम बोला। ये है विचार। और ये विचार जितने सुदृढ़ होंगे, जितने पक्के होंगे। और ये पक्के कैसे होते हैं? पैदाइशी पक्के हैं क्या? नहीं, अभ्यास से पक्के होते हैं। ये सब टूल्स हैं, स्किल्स हैं साधना की। तभी तो हर कोई इसको अपना सकता है, हर कोई कभी भी अपने विचार बदल सकता है। इतनी सुंदर साधना पद्धति है स्वामी जी महाराज की। जितना मर्जी गलत कुएं में है, आज विचार बदलना चाहे, आज विचार बदल जाते हैं। ये और ऑफ कोर्स 99% गुरुजनों का हाथ होता है, टोटल। विचारों को बदलने में टोटल उनका 100%, 110% उनका हाथ होता है। बहुत सुंदर। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मन के रूपांतरण में टाइम थोड़ा डिफरेंट रहेगा। आपके कल है, हमारी आज ही है। या तो लेट होगा या फिर बहुत अर्ली होगा। जैसे महाराज की इच्छा होगी वो वैसे चलेगा। सो आप सबके मंगल आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत धन्यवाद। हम सब विश्वास करें, हर पल मेरे राम मंगलकारी हैं। मेरे राम अनंत मंगलकारी हैं। मेरे राम मेरे संरक्षक हैं। मेरे राम मेरे सहायक है, अंदर बाहर हर जगह मेरे सहायक है। मेरे विचारों में मेरे सहायक है, मेरे कर्मों में मेरे सहायक हैं। राइट? बिल्कुल। मेरे एक्शंस में मेरे सहायक हैं, मेरे व्यवहार में मेरे सहायक है, मेरी सोच में मेरी सहायक है। जैसे सोच हमारी वे बनाए, यही मेन है कि मेरी सोच सुंदर बनती जाती है। राइट? यस। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे।
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।